अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शेख इकबाल सिद्दीकी, मैं ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हूँ। तो हम जो एक आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में एक अलामत देखने को मिलती है, लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनका जो हाथ है वो जब रात को सोते हैं तो उनका हाथ सुन्न हो जाता है। वो दायां या बाजू कोई भी हाथ उनका होता है, हो सकता है वो दर्द के साथ और सुन्न होने के साथ हमारे साथ पेश ओपीडी में पेश आते हैं। तो आज मैं कुछ इसके बारे में बात करूंगा कि ये हाथ का सुन्न होना क्या होता है और किस वजह से होता है, और ये कौन सी ऐसी मर्ज़ की ऐसी अलामत होती हैं, तो इसका क्या इलाज होगा और किन पेशेंट में ये हाथों का सुन्न होना पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाथों का जो सुन्न होना है वो किस वजह से होता है। पहली वजह तो ये है कि आपका जो गर्दन जो होता है, पीछे मरीज़ का जो भी गर्दन होता है वहाँ पे चूँकि ये स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से गुजर रही होती है, तो वहाँ से जो नर्व गुजर रही होती हैं वहाँ का दबाव होने की वजह से आपका हाथ सुन्न हो रहा होता है। और दूसरी जो मेन बड़ी काज होती है सिर्फ हाथ का सुन्न होना, उसकी वजह ये होती है कि आपका जो हाथ होता है, बिल्कुल ये वाला हाथ, ठीक है, उसका यहाँ पे एक बैंड मौजूद होता है। बैंड के नीचे आपकी जो नर्व गुजर रही होती हैं, मोस्टली जो मीडियन नर्व होती है, उसके कंप्रेशन की वजह से आपका जो हाथ है, मोस्टली आपके अंगूठा हो गया, आपका ये रिबल फिंगर हो गई, मिडिल फिंगर होगी, ये आपके साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इसको दर्द महसूस होगी और पेशेंट इसको सुन भी होगा। दो चीज़ें होंगी, एक तो मरीज़ को ये हवाले हाथ में ये उंगलियां, ये 3 उंगलियां दर्द के साथ आएगा हमारे पास, या पेशेंट को होगा ये 3 उंगली में पेशेंट को सुन्न हो रहा होगा। तो कभी कभार पेशेंट में ऐसे भी देखा जाता है कि आपके जो हाथ की ये वाली उभार होता है, मसल होता है, इसकी भी वेस्टिंग हो चुकी होगी। तो इस ख़ास किस्म के जो मर्ज़ को हम बोलेंगे वो उसे बोलेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम। तो बेसिकली ये कार्पल टनल सिंड्रोम फ़ीमेल में ज़्यादातर पाया जाता है, मेल में भी हो सकता है, लेकिन फ़ीमेल में ज़्यादा इसके हमें केसेस मिलते हैं। इसकी वजूहत ये होती है कि एक लफ्ज़ है फीमेल 40 एंड फैटी। जो फ़ीमेल 40 अबव होती हैं और फैटी होती हैं, उनमें ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं ये कार्पल टनल सिंड्रोम बनने के। इसके अलावा जो फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ये उनका हाथ कार्पल टनल सिंड्रोम होने के। तो ये चीज़ें बेसिकली ये इसकी काजेज़ हैं। और बाकी इसमें अलामत में हो सकता है कि आपका 2 पेशेंट अलामत के साथ प्रेजेंट करेगा। एक पेशेंट को पेन पर होगी, हाथ में होगी, दूसरा उंगलियां जो उसकी 3 जो मोस्टली ये 3 उंगलियां होंगी, ये पेशेंट नमनेस के साथ प्रेजेंट करेगा। और इसमें जो है पेशेंट हमें ये बताएगा कि डॉक्टर साहब हमें पेशेंट जब मैं रात को सोती हूँ तो इतनी दर्द होती है कि मैं रात को दर्द की वजह से उठ जाती हूँ। तो इतनी शिद्दत के साथ पेन पेशेंट को होती है। और तो इसमें ये होता है कि हम पेशेंट को कुछ टेस्ट करवाते हैं, जो सिंपल से टेस्ट होते हैं जो हम आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम पेशेंट के यहाँ पे उंगली के यहाँ पे रिस्ट पे थोड़ा सा यहाँ पे कंप्रेशन भी देंगे तो पेशेंट इसकी जो एरिया है हाथ का, अंगूठा हो गया, ये 3 उंगलियाँ, इसमें पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा, पेशेंट नमनेस की कंप्लेन करेगा। और इसके अलावा अगर हम पेशेंट को हम करेंगे उसका ऐसे भी हाथ उसका करवाएंगे तो पेशेंट भी उसके साथ पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। उसको पेशेंट को ज़्यादा पेन होगी और नमनेस करेगा। अगर पेशेंट का हाथ जो है हम उसको सीधा की बजाय ऐसे करेंगे, दबाएँ जी, फ्लेक्स करेंगे, तो पेशेंट पेन और नमनेस के साथ प्रेजेंट करेगा। तो ये बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम की ये एक अलामतें होती हैं। तो इसमें हम इलाज क्या होता है, इलाज सबसे पहले इसका हम स्टेप बाय स्टेप इसका इलाज करते हैं। पहले तो कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ मखसूस किस्म की दवाइयाँ होती हैं, 3-4 किस्म की दवाई, वो हम उसका ट्रायल करवाते हैं पेशेंट को। मोस्टली जो 80% होते हैं वो पेशेंट इस दवाई के साथ कवर कर जाते हैं। तो अगर उस मेडिसिन से कवर ना कर पा रहे हैं तो हम फिजियोथेरेपी की तरफ उसको रेफ़र कर देते हैं। कुछ एक्सरसाइज होते हैं मखसूस किस्म की, एक्सरसाइज करने के बाद पेशेंट कार्पल टनल सिंड्रोम के अलामत वो बेहतर हो जाती हैं। अगर इससे भी पेशेंट बेहतर ना हो रहा हो तो अगला जो स्टेप होता है ट्रीटमेंट का, वो हम कुछ किस्म के मखसूस किस्म के इंजेक्शन होते हैं, वो हम यहाँ पे जो रिस्ट होती है, जहाँ पे जो मीडियन नर्व की कंप्रेशन होती है, वहाँ पे लगा देते हैं।
उससे भी पेशेंट काफ़ी हद तक सिम्टम से रिलीफ महसूस करता है। तो अगर इससे भी पेशेंट इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी पेशेंट को है उसके अलामत बरकरार रहती हैं, तो फिर आखिरी इसका हाल जो होता है वो डिकम्प्रेशन होता है, मतलब इसका सर्जरी होती है। तो वो सर्जरी करने के बाद पेशेंट जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है और कार्पल टनल सिंड्रोम के अलामत उसको ठीक हो जाती हैं। तो अगर पेशेंट जो है, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है आपके पास, वो कहता है कि मेरी इस वाली हाथ की उंगली में, इस वाली में नहीं, जस्ट इस वाली उंगली में आपको सिर्फ दर्द और पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, तो वो कार्बल नहीं होगा। उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? उसकी वजूहत ये हो सकते हैं कि आपका पेशेंट के जो पीछे जो गर्दन के लेवल पे को स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व गुजर रही होती हैं वहाँ से कोई दबाव हो सकता है, या फिर इस जगह पे, क्योंकि इसका जो रूट होता है नर्व वो डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। तो चूँकि इसकी अंदर नर्व सप्लाई कर रही होती है तो इसका काजेज़ और हो सकती हैं, तो इसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम लेबल नहीं करेंगे। तो ये कुछ उसकी अलामत हैं, उसका ट्रीटमेंट है, जो मैं चाह रहा था कि आपको कुछ इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये क्या चीज़ है और इस बीमारी का नाम क्या है और इससे कैसे इसका इलाज मुमकिन किया जा सकता है। बस सलाम, शुक्रिया।